नमस्कार। कक्षा 7 विषय विज्ञान आदर्श शिक्षण समिति की ई शिक्षण पद्धति में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम घास खाने वाले जंतु व एक कोशिक जीव में पाचन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी गाय, भैंस तथा घास खाने वाले अन्य जंतुओं को देखा है? हाँ, हम सब देखते हैं। हमारे आसपास हमें बहुत से अन्य जंतु घास खाते हुए नजर आते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे न खा रहे हो। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। प्रथम आमाशय का मतलब है आमाशय को इसके 2 भागों में बांट दिया गया है। प्रथम आमाशय में वह जंतु जल्दी जल्दी खाना खाकर निगलकर अपने आमाशय में भंडारित कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जंतुओं में भोजन के लिए आपस में संघर्ष होता है। जब बहुत सारे जंतु इकट्ठे हो जाते हैं तो वे सोचते हैं कि हमें खाने को भोजन पर्याप्त नहीं मिलेगा, तो वो जल्दी जल्दी उसको खाने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास के अंतर्गत वो घास को जल्दी जल्दी निगल कर और सर्वप्रथम अपने प्रथम आमाशय में एकत्रित कर देते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जब इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाया जाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है, इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। प्रथम आमाशय में तो वो भोजन एकत्रित कर लेता है, उसके बाद हम उसको 4 भागों में बांट रहे हैं। अब रूमेन में तो भोजन का आंशिक पाचन होता है और उसके बाद जब उसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में तोड़कर पुनः मुख में लेके आता है, तो इस भाग को या इस प्रक्रम को हम रोमंथन कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले बहुत से जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु व मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो रूमिनेंट जंतु होते हैं, जैसे गाय, हिरण, बैल, ये जंतु सेलुलोज का पाचन आसानी से कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांत्र व बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होते हैं। अगला है हमारा अमीबा में संभरण व पाचन। हम सभी जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह एक गोल सघन केंद्रक व कोशिका द्रव्य में बुलबुले की समान अनेक धानियाँ होती हैं। उसकी आकृति बुलबुले की जैसी होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है, यानी उसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से उसकी आकृति छोटी बड़ी होती रहती है और बदलती रहती है। यहाँ एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाभ कहते हैं, अर्थात कृत्रिम पाँव भी कहते हैं। जब वह प्रवर्ध निकालता है तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानो उसके पाँव हो, इसीलिए हम इसको कृत्रिम पाँव भी कहते हैं, जो इन्हें गति देने व भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। दोनों पादाभ को बाहर निकाल कर वो भोजन एकत्रित करके और भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहेंगे? पादाभ, जो इसे गति भी देते हैं और भोजन पकड़ने में सहायता भी करते हैं। अमीबा
कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जैसा कि हमें ये चित्र में दिख रहा है, ये खाद्य कण को किस प्रकार इसने अपने दोनों पादाभ के बीच में एकत्रित कर लिया है और उसके बाद में ये देखो इसने अपने शरीर के अंदर उसे ग्रहण कर लिया है। ये अमीबा में एक गोलाकार केंद्रक पाया जाता है और यहाँ से यह अपना अपशिष्ट बाहर त्याग करता है और ये उसके पादाभ है और ये है उसकी खाद्य धानियाँ जो कि बुलबुले के समान होती है। इस प्रकार अमीबा की संपूर्ण संरचना होती है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव व गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहीं पर हमारा यह अध्याय 2 समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में किस प्रकार स्थानांतरण होता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे।